स्टेट का दर्जा हम जरूर वापस दिला के रहेंगे, वापस ला के रहेंगे। तब तक हम नहीं छोड़ेंगे जब तक उस हरी भरी सोनी स्टेट को फिर हम उसी तरह से वापस नहीं लाएंगे। यह हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऐसा था, यहाँ बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। आज वही हाल फिर देखिए, 50 का 50 पार तो मतलब ही नहीं रहा है। मैं तो समझता हूँ यहाँ 5 भी अगर वो पार करेंगे तो हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी है। वो 5 भी पार कर नहीं पाएंगे इस बार यहाँ सरकार बनेगी कोलिशन कांग्रेस और एनसी की, और वो बन के रहेगी। इतना डर महसूस हो रहा है, इतना खौफ महसूस हो रहा है कि वो चुनाव को दिन ब दिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। बातचीत के लिए आज कांग्रेस के सीनियर लीडर रियाज साहब हैं और रियाज साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक वक्त ऐसा था कि जब कांग्रेस की सरकार भी टूटी थी और जब जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 और 35 को छीना गया तो कांग्रेस की सरकार जो थी वो बिल्कुल टूट पड़ी। आज अगर बात करें तो आज हम आपको बताते चलेंगे जिस तरह कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की जो रैली है, आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, चाहे कहीं डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए, चाहे लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पुंछ हो, राजौरी हो, आपको कांग्रेस की कुछ रैलियां आपको देखने को मिल रही हैं। अभी हम डोडा में ही मौजूद हैं और रियाज साहब जो है कांग्रेस के एक सीनियर वर्कर भी हैं जिनको एक ओहदा भी मिला है। कोशिश करेंगे तो और किस तरह कांग्रेस आने वाले समय में मजबूत देखने को मिली, सबसे पहले इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। रियाज साहब सबसे पहले वेलकम करते हैं अपने चैनल में। सब जानना चाहूँगा कि जिस तरह यहाँ पे एक वक्त ऐसा था कि कांग्रेस की सरकार टूट गई थी और आज आपके यहाँ पे इक़्तिदार में भी है और आपको एक ओहदा भी मिला है, तो थोड़ा सा बताइए किस तरह आप देखेंगे इन सब चीज़ों को। देखिए, जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि 2014 में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और वो टूट गई, वो कोलिशन सरकार थी। वह यहाँ जब चुनाव हुआ 2014 में, उस समय जो लीडरशिप थी, आप जानते होंगे कि 2014 में ही कश्मीर में एक इतना बड़ा सैलाब आया था कि पूरा कश्मीर पानी में डूब चुका था। तो वहाँ फिर सरकार या और किसी चीज़ का नामो निशान नहीं था। वहाँ हर एक ने कोशिश की थी अपनी जान बचाने की। खैर, ये तो लंबी बात है, मैं लंबी बात नहीं करूँगा। अलबत्ता जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस ज़ीरो हो गई थी, देखिए, नेशनल पार्टी कभी ज़ीरो नहीं होती है। ये लोगों का मन होता है कि लोग किस पार्टी को चाहेंगे, किस पार्टी को उभरते हुए देखना चाहेंगे और किस पार्टी को डुबाना है। ये लोगों के हाथ में सब होता है। यहाँ जो भी लीडरशिप थी वो लोगों की मर्जी के मुताबिक बनी थी। लोगों ने चुना था, लोगों ने उनको अपना नुमाइंदा चुना था, तो सरकार बनी थी। लेकिन यहाँ अपोजिशन जो थी वो भारतीय जनता पार्टी थी। 2 बार सरकार बनी, अपोजिशन को कुछ नहीं हासिल हुआ। लेकिन जो 2014 में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 सीटें लेकर यहाँ सरकार बनाई पीडीपी के साथ। उस समय हमारे चीफ मिनिस्टर जो बने थे वो मुफ्ती सईद साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उनका शायद 1 साल के बाद ही
वो इस दुनिया से चल बसे तो सरकार टूट गई। फिर महबूबा मुफ्ती जी ने अपने वालिद मोहतरम के हुक्म से ही, इशारे से ही फिर उन्हीं के साथ सरकार बनाई। तो जैसे जैसे सरकार चलती गई तो फिर महबूबा जी को पता लगा कि ये शायद ठीक नहीं है, तो इन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से निकाला। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे यहाँ जम्मू कश्मीर में, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेट को खजल किया, खराब किया, स्टेट के लोगों को तबाह बर्बाद किया। फिर दफा 370 को तोड़ा, वो इन्हीं की मर्जी से टूटा। तभी आज यहाँ लोग बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, तभी नकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सही नहीं किया, ठीक नहीं किया, धोखा किया। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको चुना था, लेकिन मालूम नहीं था किस हद तक ये यहाँ के एमएलए घिरेंगे और इस हरी भरी रियासत को, इस खूबसूरत रियासत को खत्म करेंगे, यूटी में तब्दील करेंगे। यहाँ लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया गया और खोखले दावे किए गए, खोखले वादे किए गए लोगों के साथ कि हम यूटी बनाएंगे और यहाँ पे यहाँ के बेरोजगार नौजवान को नौकरी मिलेगी, यहाँ बेरोजगार नौजवान को रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि दिल्ली के साथ मिलाकर, क्या दिल्ली के लोगों की हालत नहीं देख रहे हो? अगर वैसा होता तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग नहीं निखारते, नहीं उन्हीं को पसंद करते, भारतीय जनता पार्टी को ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा सदमा हुआ कि जब केजरीवाल जी ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी को वहां से निकाल फेंका। तो वही हाल आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर का भी होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ऐसे निकाला जाएगा कि यहाँ नामो निशान नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि जो हाल दिल्ली के लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वही हाल यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का भी हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को कि अब वो दिन नहीं रहे। अब जम्मू कश्मीर के लोग सोए नहीं रहेंगे, अब वो जाग चुके हैं, अब वो बेदार हो गए हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, हमने अपनी स्टेट को कैसे बचाना है, हमने अपनी स्टेट को कैसे चलाना है। स्टेट का दर्जा हम जरूर वापस दिला के रहेंगे, वापस ला के रहेंगे। तब तक हम नहीं छोड़ेंगे जब तक उस हरी भरी सोनी स्टेट को फिर हम उसी तरह से वापस नहीं लाएंगे। यह हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा है। रियाज साहब, मैं रोकना चाहूँगा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से कांग्रेस का दबदबा था, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लीडर थे कांग्रेस के बीच में, अब उन्हें अपना डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ली वापस, उसमें गई वो। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पूरा विश्वास कर रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे जो है कांग्रेस की एक शान थी, अब वो अलग से गए अपनी पार्टी में। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की जब जो सरकार, कांग्रेस की सरकार है, तो कितनी मजबूत होगी? आज़ाद साहब जाने से कितना मतलब उनको नुकसान होगा, कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? देखिए, आज़ाद साहब के
अगर वो कांग्रेस पार्टी में ही रहते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही उनको एक ऐसी पार्टी, उनको एक ऐसा दर्जा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन शायद उनको रास नहीं आया। कारण क्या हुआ ये यहाँ की जनता जानती है, ये आप भी जानते हैं, यहाँ के लोग भी जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जिनको आदत होती है कुर्सी पर बैठने की। जब वो कुर्सी लोग हटाते हैं तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है। फिर कोई भी एहसान, किसी भी पार्टी का एहसान वो लोग भूल जाते हैं कि हमको पार्टी ने कहां से कहां पहुंचाया था और हमें क्या करना चाहिए। खैर, ये आज़ाद साहब की मर्जी है, उन्होंने क्या किया, गलत किया, सही किया, वो उनकी मर्जी है। लेकिन आप जो यहाँ वो डुगडुगी बजा रहे हैं, गली गली जाकर, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, तो यहाँ के लोगों को पूरा पता है, पूरी समझ आ गई है कि जो लीडर कुर्सी के बगैर नहीं रह सकते हैं वो लीडर नहीं होते हैं, बल्कि वो अपनी गर्ज से और अपने मतलब से कुर्सी को थामे रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को अब पूरी समझ आ गई है। अब उनके चलने से, फिरने से, उनके गिड़गिड़ाने से यहाँ लोग नहीं मानने वाले हैं। यहाँ लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और रहेंगे, क्योंकि जिस कांग्रेस ने आज़ाद साहब को कहां से कहां पहुंचाया था, आज़ाद साहब को नहीं चाहिए था। बीजेपी का एक वक्त ऐसा था, यहाँ बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। आज वही हाल आज फिर आप हो। देखते होंगे कि लोग जो रैली में देखते होंगे, चाहे बीजेपी की बात करेंगे, देखते होंगे कि काफ़ी सारी रैलीज भी होती है, लेकिन अभी भी जो नारा है उनका 50 के पार फिर भी जम्मू कश्मीर का है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें, क्या बताएंगे? देखिए, 50 पार तो मतलब ही नहीं रहा है। मैं तो समझता हूँ यहाँ 5 भी अगर वो पार करेंगे तो हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी है। वो 5 भी पार कर नहीं पाएंगे इस बार यहाँ सरकार बनेगी कोलिशन कांग्रेस और एनसी की, और वो बन के रहेगी। आप देखेंगे कि तभी भारतीय जनता पार्टी को इतना डर महसूस हो रहा है, इतना खौफ महसूस हो रहा है कि वो चुनाव को दिन ब दिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं करूंगा आपसे, जिस तरीके से आप यूटी की बात करें, स्टेट को छोड़ के यूटी में दर्जा लाया गया, तो ये बता रहे थे कांग्रेस के हम इलेक्शन से पहले यूटी को स्टेट में तब्दील करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उसकी दायरी चल रही है, लेकिन सुनवाई नहीं दे रही है। क्या आपको पता नहीं है, जब स्टेट का दर्जा इन्होंने छीना था तो मोदी जी क्या क्या बयान दे रहे हैं और अमित शाह जी क्या क्या बोल रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। पता नहीं यहाँ कौन से किस तरह की तरक्की करेंगे, यहाँ खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाएंगे। तो क्या खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाया इन 4-5 सालों में? क्या किया? किस बेरोजगार नौजवान को रोजगार दिया? किसको यहाँ से सिर्फ टैक्सों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं? क्या यही खुशहाली लानी थी जम्मू कश्मीर? लेकिन हम अब समझ आ गई है। हम मानते हैं, लेकिन क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जो वहाँ पे केस चल रहा है, क्यों नहीं सुनवाई जाए? जब कांग्रेस पार्टी है, एनसी है, बहुत सारी अपोजिशन पार्टी लड़ रही है, तो सुनवाई क्यों नहीं होगी? देखिए, हम कोर्ट का मान सम्मान रखते हैं, क्योंकि कोर्ट है। कोर्ट के फैसला जो होगा वो अच्छा ही होगा। कोर्ट का फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा और वो होगा इंशाल्लाह। आने वाला वक्त बताएगा आपको। यहाँ स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा। यहाँ जो जिस चीज को भी छीना गया है वो जरूर वापस मिलेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ अगर नहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नहीं मिलेगा।
चलिए वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।